गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो अब तक हमने बच्चों पढ़ा है वेरिएबल्स के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में। और पॉलिनोमियल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानी कि किसी पॉलिनोमियल की किसी पर्टिकुलर प्राइम पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर हमने उसके बेसिस पे सीखा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। इन थ्योरम्स को जानने के बाद हमारा अगला टारगेट है फैक्टराइजेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आपका। देखिए, फैक्टराइजेशन थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है बच्चों, ठीक है। पढ़ाने से पहले ही मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको एक जनरल फॉर्मेट, देखो रटे रटाए क्वेश्चंस जो बुक में है और टाइप्स की प्रैक्टिस करना सारे बच्चे कर लेते हैं, आप भी कर लोगे, कोई भी। लेकिन हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम डिग्री 4 तक के फैक्टराइजेशन, डिग्री 5 तक के फैक्टराइजेशन को हम कैसे कर लें। उन चीज़ों को सीखने के लिए बच्चों पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है। अभी तक आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो प्राइमी से सीखते हैं। जैसे मान लो 6 को हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 को क्या लिखते हैं, 1 क्या वर्ग को हटा दो, सिर्फ ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स ये कहती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर इन ऑर्डर। जब ऑर्डर का अगर हम इग्नोर कर दें तो बाकी चीज़ें यूनिक होती हैं, मतलब नंबर्स कहने का मतलब सेम मिलते हैं, चाहे हम किसी तरीके से। तो 2 × 3 6 होता है, सबको पता है। लेकिन 6 को जब हम 2 × 3 के फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज फैक्टराइजेशन। 4 होता है 2 × एक तरह से ये भी कर लो कि किसी भी सवाल का जो फैक्टराइजेशन होता है उसके मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो सकता है वो लिखते हैं। उसमें कॉमन लेना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। फॉर्मेट बेस्ड फैक्टराइजेशन भी हम कराएंगे आपको। आइडेंटिटीज पे फैक्टराइजेशन होते हैं, कुछ रूल्स हैं, उस फॉर्मेट में चेंज करके, स्प्लिट करके, बहुत सारे। चलिए शुरू करते हैं। और जो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। जैसे सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स की पावर 1 + 2 हो जाएगी। अच्छा, bx को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2। यही सब है, यही सब चीज़ें और कुछ, ठीक। तो ये तो रहा सिंगल टर्म का फैक्टराइजेशन। भाई मोनोमियल बाइनोमियल पढ़ा है ना, ये तो मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स में करते दिखाते हैं। मान लो x² + 2x, इसको फैक्टराइज करें, काफ़ी डिफिकल्ट है। बहुत करोगे तो आप इसको x × x लिख सकते हो और 2 × x। लेकिन अभी भी इसके बाद चेक ये करना होता है बच्चों कि जो हम अपना आंसर दे रहे हैं, ये बात बच्चों को याद रखना है। फैक्टराइजेशन में जो हम आंसर दे रहे हैं वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होनी चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं। ये कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि समझाने का प्रयास करता हूँ, जैसे मान लो 24 है, 2 ये इसका फैक्टराइजेशन, कहीं बीच में प्लस या माइनस या ऐसा नहीं है देखा है। तो ओवरऑल हमें फैक्टराइजेशन का आप ये समझ लो कि कैसे पहचानोगे कि भाई कई स्टेप में फैक्टराइजेशन होता है, कैसे पहचानोगे कि आंसर तक पहुँच गए। आंसर फॉर्मूले में ये होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम इंटू 1 + 1 लिखते, इसको 3 - 1 लिखते इंटू 3। ये चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हमारा बेसिक जो मेन फॉर्मेट है वो प्रोडक्ट, बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अरे एडिशन हो रहा है, क्योंकि मेन हमारा 2 × 2 × 3 का फॉर्म है। उस तरीके का प्रोडक्ट वाला फॉर्म
चाहेंगे। फिलहाल इसमें ये अभी सम है। कैसे देखो, इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू एक्स, ठीक है। बेटा कुछ हम कैसे निकालते हैं कि कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों टर्म्स, टर्म कितने हैं। देखो एक बड़ा चालाकी वाला क्वेश्चन यहाँ हो सकता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन, टेल मी। कुछ लोग गलती से 1 2 3 4 टर्म्स भी बनाते हैं, लेकिन बेसिकली आपने पढ़ा है टर्म्स प्लस माइनस से बाइफरकेट होते हैं, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। बेटा सारी चीज़ें रिलेटेड है, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ो, लास्ट चैप्टर में पढ़ो, इसलिए हर जगह के कॉन्सेप्ट बड़ा ध्यान से पढ़ना। अब इन दोनों में कोई ऐसी चीज़ है जो सेम है, तो हम देख रहे हैं ये एक्स वेरिएबल सेम है, तो इसको कॉमन करेंगे। इस टर्म में x निकाल लेने के बाद क्या बचेगा, x कॉमन गया, मतलब देखो कॉमन में वही आता है भाई, लड़ाई में कौन जाता है, जिसे शहीद होने का, जैसे जो तैयार हो जाता है भाई शहीद भी हो सकता है भाई, अगर आप मार सकते हैं तो आप मर भी सकते हैं। तो लड़ाई में जिसने टेंडेंसी बना ली कि हाँ मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है लड़ाई, तो यहाँ जो कॉमन आया वो कुर्बान हो गया। अब ये कॉमन मतलब अब जो टर्म तुम्हारा ओरिजिनल था x इंटू एक्स, इसमें से x तुमने लिया, मतलब उसने x से डिवाइड किया, कॉमन लेने का मतलब ये होता है। अब जो बचेगा यू विल गेट दैट। बड़ी आसानी से हम जो देख सकते थे x इंटू एक्स से x निकाल लिए, तो डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, इसमें से निकाल लेंगे 2 इंटू एक्स में से, तो x से डिवाइड करेंगे, क्या बस वही बचा, लिख दिया। अब आप देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब आंसर कब आ गया, जब मेन आपको जो आंसर मिला है वो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म से, बीच में ब्रैकेट में जोड़ घटाना होता है वो अलग। ये था फैक्टराइजेशन। ये आपने बाइनोमियल्स के देखे। अब एक बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। ट्राइनोमियल एग्जांपल में मैं लेता हूँ 4x प्लस 2x स्क्वायर कॉमन लेने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए। देखिए ये जो वीडियो है बेटा ना, ये समझ लो इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर की आत्मा है। इसे फैक्टराइजेशन सीखना है हमें, तो फैक्टराइजेशन सीखने के लिए ये आत्मा और बहुत बेसिक चीज़ें बताना है। आपने अगर इन पे कमांड कर ली तो आपका पूरा फैक्टराइजेशन पे कमांड हो जाएगा। फैक्टराइजेशन बच्चों ऐसी चीज़ है कि वो जितना करेंगे आप उतने ही मास्टर होते जाएंगे। कभी भी ध्यान देना, अभी मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिन पे प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छी कमांड बनाई जा सकती है। जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो 11th-12th क्लासेस में आपको कैलकुलस में मिलेंगी वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी मिलेंगी। उन चीज़ों की प्रैक्टिस उनको करना पड़ता है, जितना करोगे उतना ही। तो ये फैक्टराइजेशन का भी सेम है। आगे आते हैं, तो हम कॉमन निकालना है। तो कॉमन सबसे बड़ी चीज़, ऐसा कॉमन मत ले लेना कि इसके पास हो, इसके पास हो, इसके पास कोई ना हो। ऐसा कॉमन मत लेंगे इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, लेकिन इसके पास ना हो। कुछ ऐसा कॉमन नहीं, कॉमन मतलब सबके पास हो, ठीक। या फिर मान लो कोई ऐसा टर्म आ गया यहाँ पे 5y आ गया, तो ये ऐसा टर्म है कि जैसे कुछ इसमें मिल नहीं रहा है, तो आप जब कॉमन करोगे तो नहीं होता उसको। वो भी सिचुएशन हम बताएंगे, फिलहाल यहाँ पर। तो कॉमन हम उस वैल्यू को करेंगे जिससे जो सब में से मिल जाए। बच्चों कॉमन लेने का पहले साइन कॉमन करते हैं, फिर साइन के बाद क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से कॉमन करते हैं, और फिर वेरिएबल से। तो साइन को देखें तो सबसे कम पॉजिटिव का पॉजिटिव का, फिर साइन का काम हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में 4 है, 2 है और 8, क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 हम देख रहे हैं कि 2 ऐसा है जो सबके पास भाई। 4 लेंगे तो 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 8 लेंगे तो इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तब 2 कॉमन कर, बस 2 कॉमन कर दिया। अब वेरिएबल में देखो 3 है इसके पास, 2 है इसके पास, 1 है इसके पास,
मिनिमम एक है जो सब में मिल जाएगा, तो एक कॉमन कर लीजिए। अब देखो क्या बचेगा। बचने में बच्चों अब क्या करते हैं, या तो आप डिवाइड करो, लेकिन आप स्मार्ट हो चुके हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो ऐसे कर दो कि पहले टर्म में क्या बचा था जो कॉमन ही है उससे भाग दो 2 से, ये 2 बार में, और x क्यूब अपॉन x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, या 2x स्क्वायर बच जाएगा। या डायरेक्ट देख लो ना, 4 में से 2 कॉमन लिए 2 बचा, मतलब 2 से भाग दे दो, x क्यूब में से एक x लिए 1 बचा। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर में 2 ही था, ले लिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो कुछ नहीं आएगा, x स्क्वायर था x से डिवाइड किया तो यहाँ पे x बचा। 8 में से 2 कॉमन करने का मतलब कि 8 को 2 से भाग दो तो 4 आएगा, और एक ही x था वो x ले लिए, कुछ नहीं, इससे 4 बचेगा। तो फाइनली दिस इज योर आंसर। This is your answer. तो कॉमन सीखने के पहले हम ये कुछ बेसिक कॉमन्स करेंगे जो आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, उनको जानना जरूरी है। अगर वो नहीं आते तो फिर यहाँ भी 1 मिनट नहीं चलता, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके क्लास 10th की बुक का, और उसे हम सीख लेते हैं। उसको करने का कई तरीका है उस फॉर्मेट में, लेकिन अभी आपको मैं सिखाता हूँ एक इजी वाला। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 नहीं इज इक्वल्स टू 0 नहीं है तो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक। और इसे सीखने से पहले हम एक चीज़ सीखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ये करेंगे उसके बाद आप लोग कोशिश करिएगा एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले फैक्टराइजेशन को करने का कुछ डिफाइंड जो है आइडेंटिटीज़ है उसका भी यूज़ करते हैं हम फैक्टराइजेशन के लिए, और एक जनरल तरीका होता है जिसे हम सबका करते हैं, उसमें डिग्री वाइज चेंज होता है। डिग्री 1 पे कोई और तरीका, डिग्री 2 पे कोई और तरीका, डिग्री 3 पे तरीका सेम रहता है, प्रोसेस बढ़ती है। अभी चलिए हम देखते हैं। पहली बात तो ये क्या है, ये आप देख के बताओ, ये ट्राइनोमियल है अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो, और अगर डिग्री से बात करें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री 22 है। तो आपको मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, नहीं भी बताया तो ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हर चीज़ का होता है कि हाँ भाई ये, उसमें कई तरह की आप बना सकते हो, ये भी क्वाड्रेटिक ये भी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसके रूप का है भाई, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए बच्चों फैक्टराइजेशन रूल ये होता है कि फर्स्ट वी फाइंड a मल्टीप्लाइड बाई c। पहले हम a इंटू सी निकालते हैं, ठीक। इसके फैक्टराइजेशन के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, a इंटू सी निकालते हैं। मान लो जो भी आया हो सकता हो पॉजिटिव हो या हो सकता हो नेगेटिव, a और c के प्रोडक्ट में कुछ वैल्यूज आनी चाहिए, और जो भी आया यहाँ से समझिए, उसका फैक्टराइजेशन करके हमें ऐसी 2 पेयर्स बनाने होते हैं। अगर ये प्लस आया तो उन दोनों पेयर को प्लस करके, और अगर माइनस आया तो इन दोनों को माइनस करके हमारा b आना चाहिए। एन बी मैंने इसलिए लिया कि क्योंकि b की बस साइन से हमें मतलब नहीं है, हमें b की वैल्यू से मतलब है। तो आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ी चीज़ आपको टिपिकल लगी होगी, लेकिन अब जो है हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और हमें पहले क्या फाइंड करना है, a इंटू सी। तो यहाँ पे ये पहले तो इसको इस फॉर्मेट का बना लो, पहला काम किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्मेट का बना, a इंटू सी फाइंड करो। 1 इंटू 6 क्या होता है, 6 होता है, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाई सी क्या होता है, 6। और एन बी क्या है, 5, प्लस माइनस उससे अभी नहीं। अब इस 6 का फैक्टराइजेशन करो
और ऐसे दो पेयर बनाओ बच्चों, दो पेयर ऐसे बनाओ, क्या करके आए 5 लाना होता है ना, ये एन भी लाना होता है, क्या करके आए। तो अभी आप देखोगे 6 यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि भाई देखो ये भी +1 है और +6 है, +1 + 6 +++ और 6 × 6, यानी कि जोड़ के हमको 5 लाना, यानी 3 और 2 वो दो पेयर। अब एक चीज और थोड़ा लीजिएगा, वीडियो की लेंथ थोड़ा लंबी होने वाली है आज। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब थोड़ा x² 12 है, ठीक, इसको हमने पहले बना लिया, a × c फाइंड किया, प्लस ये कुछ नहीं प्लस मानेंगे, प्लस 36 हो गया 30, एन भी देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको माइनस भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। हमें क्या लेना है 12 लेना। अब हमें 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 36 का क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में दो ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको आप पहला ये देखो प्लस करेंगे, प्लस करके 12 लाना, अगर ये माइनस होता तो माइनस करके 12 लाना। चलो तो जैसे मान लो एक पेयर बनाया 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, प्लस करना 9 × 4 = 13 आ रहा है, तो गड़बड़ हो गया। चलो एक काम करते हैं, 2 2 2 3 तीनों एक साथ लेते हैं, 3 को अकेला रखते हैं, 2 2 × 4 3 × 12 और ये 3 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। ओ माय गॉड, गलत हो जा रहा है। अब एक काम करते हैं कि ये 2 3 3 को एक साथ लेते हैं और ये 2 को अकेला रखते हैं, तो 3 3 × 9 2 = 18 और +2, माय गॉड ये तो 20 आने लगा। चलो तो अब एक आखिरी पॉसिबिलिटी बची है, 2 3 एक साथ और 1 2 3 एक साथ, तो 2 3 × 6 2 3 × 6 और 6 + 6 क्या होता है बच्चों 12, यानी कि हमारा जो यहाँ पे मिलने वाला था 6 + 6 मिलने वाला, ये हमने खोज लिया। तो चलते हैं अपने सवाल को सॉल्व करने की तरफ। तो बच्चों हमें पेयर मिल चुके थे, क्या मिला था 6 + 6। बच्चों कुछ करना नहीं है, इसी इक्वेशन को बस सेम टू सेम रखेंगे, केवल ये b वाली वैल्यू को ज्ञात करेंगे और बाकी सब देखो मैंने सेम टू सेम यही इक्वेशन लिखी, और जहाँ पे आपने हटाया है वहाँ पे जो आपको मिला है फैक्टराइजेशन करके जो टूल मिला है वहाँ पे से सेट कर देंगे 6 + बहुत ईजी। हम इसको एक्सपेंड करेंगे x² - 6 और पीछे से x आगे गुणा हो जाएगा। ये देखो अब यही ध्यान देना होता है, बच्चे गलती करते हैं। अब 6 का माइनस से भी गुणा करना है और x से भी करना है, 6 का माइनस से गुणा करना है, x से भी करना है, ठीक है। तो पहले माइनस प्लस -6 और पीछे से आगे जाएगा x + 36। अब इसको ये कैसा है, अभी कितने टर्म्स है इसमें ये बताओ, 1 2 3 4 और कम करते हैं, इसमें 2 टर्म बनाते हैं। इसको तुम अपने मन में समझो एकदम, इसको मन में समझो एक टर्म अलग से। अब इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, यस हो रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x, और -6x में से x कॉमन करने का मतलब भाग देना, -6x में x से भाग देना, क्या -6 बचा। अब इन दोनों में क्या आ रहा है, वही रूल, माइनस प्लस में से माइनस कॉमन करो, ठीक है। क्यों माइनस कॉमन किया हम बताएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी ब्रैकेट जो बनाएंगे उसमें यही वैल्यू लानी होगी, ठीक। तो अब 6 है और 36 है, मतलब 6 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और 36 में से 6 कॉमन करेंगे तो 6 बचेगा। अब एक गलती हम यहाँ करते हैं बच्चों, प्लस में से, अब देखो यही रूल थोड़ा सा समझना होगा, ये भी बहुत गोल्डन है भाई, समझ में। देखो प्लस किससे मिलके बना होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव से या फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव से। माइनस किसके मिलके बना होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव से या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव से। अब
मान लो कोई ऐसा रूल आ रहा है उसमें तुम माइनस कॉमन कर रहे हो, क्या बचेगा? माइनस बचेगा। और अगर प्लस में से तुम प्लस कॉमन कर रहे हो तो भी प्लस बचेगा। मतलब प्लस में से कुछ भी कॉमन करो, जो कॉमन करोगे वही साइन बचेगा। और माइनस में से तुम अगर प्लस कॉमन करोगे तो माइनस बचेगा, और माइनस कॉमन करोगे तो प्लस बचेगा, उल्टा साइन बचेगा। तो यहाँ प्लस था, साधु बाबा की तरफ माइनस कॉमन किया, प्लस में से माइनस बचेगा। ठीक है, और वही देखो मैंने दिमाग लगाया, माइनस कॉमन लिया और किया। अब बच्चों ये बताओ कि बाइनोमियल है या दो टर्म है या चार टर्म है? बोलोगे सर दो टर्म। बिल्कुल, ये एक टर्म और ये एक टर्म, दो टर्म। तो अब इन दो टर्म्स में से ये x इंटू एक्स माइनस सिक्स है और ये 6 इंटू एक्स माइनस सिक्स है, तो x माइनस सिक्स कॉमन कर लोगे और कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा क्या? इस टर्म में आप दोगे x माइनस सिक्स कटेगा, x फिर इसमें भी कॉमन करोगे माइनस, इसमें अब भाई माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स है, ठीक। इसमें से आप क्या कॉमन कर रहे हो? x माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स कट गया, माइनस सिक्स बचा यहाँ, ठीक। तो फाइनली यू गॉट x माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय x। बच्चों आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में भेज भी दूंगा जो थोड़ा इजी वाले होंगे, और वो करते करते आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे करने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम्स के साथ, और हम कुछ सीखेंगे नई आइडेंटिटीज और उनके बेस पे फैक्टराइजेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। Examinations are very shortly you will appear for your examination, to revise your syllabus.